बांग्लादेश ने पहले ओडीआई में हमें हरा दिया है। पता था हमें हाँ, मगर उसकी अभी ब्रेकिंग है ना हमारे पास, ताज़ा तरीन है जी। मैच अब अख्तिताम को पहुंचा है और पाकिस्तान को पहले एक रोज़ा मैच में बांग्लादेश के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए, हाँ, इबरतनाक इज़ द राइट वर्ड, सामने लिखा हुआ है ना। हाँ, पहले खेलते हुए 114 रन हमने बनाए थे और बांग्लादेश ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर ऑलमोस्ट 15 ओवर्स में 16वें ओवर की पहली गेंद खेलते हुए ये टारगेट अचीव कर लिया। उन्होंने ये टारगेट अचीव किया 16वें में, हमने 20-21 लगाए हैं ये टारगेट देने में। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, मतलब अगर बैटिंग करना, इस बल्लेबाजी करना इस पिच पे इतना ही मुख्तलिफ होता तो फिर थोड़ा बहुत मुश्किल उन्हें भी आनी चाहिए थी, तो हमें ज़रा तसल्ली रहती। यार देखो, अभी किसी ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बताया, मेरी जरा लाइफ थोड़ी सी डाउन है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने तकरीबन 26 में से, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 26 ओडीआईज में से तकरीबन 11 ऐसे ओडीआईज हैं जिसमें पूरे 50 ओवर ही नहीं खेले हमने। और ये एक बड़े अलार्मिंग की बात है कि हम ऑलमोस्ट 45% मैचेस के अंदर जो है ना पूरे ओवर नहीं खेले। और आप ये देखें कि मुझे सबसे ज्यादा 2-3 चीजें मैंने नोट की। उन्होंने सिर्फ 5 एक्स्ट्रास दिए हैं जिसमें एक वाइड है। हमने 13 एक्स्ट्रा दिए, 114 रन हुए उनके, 13 एक्स्ट्रा दिए, 13 के 13 वाइड बॉलिंग की हमने। तो हमारा बॉलिंग कोच है कौन है? अब मेरे जहन में तो ये भी आना शुरू हो गया कि हमारा बॉलिंग कोच कौन है कि जिसने इनके क्या वाइड बॉलों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अच्छा, अब और चीजें जो है, हमारे जो फास्ट बॉलर थे किसी की पेस 140 पे टच नहीं की, उनके 144 पे वो नाहिद राना कर रहा था। तो हमारी बॉलिंग का फर्क। और आप बॉलिंग में देख लें, शाहीन, वसीम, इब्रार, इसके अलावा कोई रेगुलर बॉलर ही नहीं हमारे पास। आगा ने 2 ओवर कराए और फहीम अशरफ ऑलराउंडर, उसने 2 ओवर कराए। तो हमारी जो टीम सिलेक्शन थी वो वेरी सॉरी टू से इतनी मजेदार नहीं थी कि हमने एक एक्स्ट्रा बॉलर फुल टाइम रखना चाहिए था ताकि हमें प्रेशर तो डालते, मगर जब बैटिंग में इतना बड़ा लॉस हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? मतलब है कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा बॉलर्स के पास। अच्छा, कोई एक भी नहीं चल पाया ना सिकंदर। आप मुझे बताइए, उनके आप देख लीजिए, उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर ये टारगेट अचीव भी कर लिया। ठीक है, टारगेट बहुत ही आसान था, उन्हें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई है। हमारे यहाँ जब ये मैं जानना चाहता हूँ कि कंडीशंस बहुत कोई मुश्किल थी, पिच बहुत मुश्किल थी, या उनके गेंदबाजों ने इतनी तबाहकुन बॉलिंग की है, या हमारे बल्लेबाजी इतने एवरेज निकल रहे थे कि उनसे खेला ही नहीं गया? What happened बस today? उन्होंने तेज गेंदें कर, वो जो लड़का नाहिद कर, मैंने बोला ना, मैं शो खत्म किया। तो आप कह रहे हैं कि जो उनके बॉलर्स हैं, that made the difference? बिल्कुल, उनका जो दो बॉलर थे उन्होंने सारा फर्क डाल दिया। और एक तो उनका जो दूसरा एक ऑफ स्पिनर था जिसका नाम है जनाब मिराज, उनका एक बॉलर जिसने 3 आउट कर दिए 29 रन देके, और राणा ने 5 आउट कर दिए 24 रन देके। देखिए पेस, मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, पेस का बड़ा फर्क पड़ता है। 144 पे वो गेंद कर रहा था। हमारा कोई लड़का फुटबॉल किसी नए बच्चे का भी अच्छा मजेदार नजर नहीं आया। जो मैं बात कर रहा था समद का कि अब्दुल समद कौन है, तो मैंने जाके उनका पूरी लाइफ हिस्ट्री निकाली। कहीं कोई आउटस्टैंडिंग उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहीं उसने कोई 1000 रन किए हो सीजन में। 28 साल की उम्र है उसकी और वो पाकिस्तान के लिए एज अ बैटर खेल रहा है एट नंबर 7। ये अजीब सी टीम सिलेक्शन है जो मेरे समझ से बाहर है कि माइक हैसन को शायद डर है, खौफ इतना है, या उसका खौफ भी। अच्छा, नाहिद ने तो, हम नाहिद राना की पेस की बात कर रहे थे, 142 145 को वो टच कर रहे थे, नया गेंद भी नहीं दिया था उन्हें। मतलब अच्छा, उसके बावजूद ये देखो, जो मुझे जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है ना इस वक्त, कि हमारी पेस अटैक दुनिया की बड़ी नामी ग्रामी हुआ करती थी हर लिहाज से। बड़े बड़े हमारे दुनिया के फास्ट बॉलर्स, अब बांग्लादेश के पास इतना तेज बॉलर आ गया जिसको हम मैच नहीं कर सकते, हम जिससे नहीं खेल रहे, यानी कि हद हो गई है हमारी जो टैलेंट है या टैलेंट। अच्छा, वैसे वो इतने तेज नहीं है जितना इट इज द नीड ऑफ द मोमेंट, मतलब आज की जरूरत ये है। somebody at 140 and 140 हम plus, भूल गए हैं अपना। ये भी तो देखें आप कि वो तो चले तेज हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज को खेलना भी तो आना चाहिए 140 प्लस को। नहीं, वो खेल ही नहीं सके। वो जो 22 का T20 का जो माइंड फ्रेम है ना हमारे लड़कों का, कि हमने बस खड़े होकर यूं मार देना, वो मुझे यहाँ नजर आया कि जो नए बच्चे थे वो अपनी जगह पे खड़े होकर खेल रहे थे। अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद गिरती है उसको मुझे बताएं सिकंदर,
हमारे पास हैं ऐसे बॉलर्स जो हमारे बल्लेबाजों को 140 प्लस पे प्रैक्टिस करा सके नेट्स में? देखिए नेट्स की प्रैक्टिस नहीं होती है। एक तो बॉलर देखने होंगे प्लस ये कि डोमेस्टिक के अंदर जो मैचेस चल रहे हैं उसमें जाकर खेले ना। अब हम जो है T20 खत्म हो चुका है, हम T20 करा रहे हैं, यानी कि डिजास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ये डिजास्टर कि T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, अब हम T20 करा रहे हैं। यानी कि इससे बड़ी क्या मिसमैनेजमेंट हो सकती है नकवी साहब? आप देखें, सोचें जो मैं बात कर रहा हूँ कि T20 का वर्ल्ड कप खत्म हो गया है और हमारी नेशनल T20 अब शुरू हुई है। ये आपकी जो क्रिकेट की हमारी तबाही आ रही है ना, वो ये अच्छा सिकंदर, नेक्स्ट मैच के लिए कुछ उम्मीद रखें? क्या टीम सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए तब? अब देखें, इसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कोई बाहर जो नए बच्चे बैठे हुए हैं वो कोई खेल सकेंगे। अब ज्यादा हारिस रऊफ को आप अंदर लेके आए, वो थोड़ी तेज गेंदें करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हैं, उनको एक लेकर आए, बॉल एक फैसल अकरम को लेकर आए ताकि आपकी बॉलिंग तो तगड़ी हो। फिर बैटिंग के अंदर जो है आपके पास वही लड़के, कोई ऐसा लड़का नहीं है बाहर एक्सपीरियंस जो बैठा हुआ हो जिसको हम कहें कि जी इसको खिला दें तो हमारी बैटिंग में थोड़ा फर्क आएगा। इन्हीं लड़कों को खिलाएं, गिव देम अ चांस, देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।